आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कार्य मूल्यांकन की विधियां। ठीक है, मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। कार्य मूल्यांकन की जो दो विधियां होती हैं, फर्स्ट है गुणात्मक विधि, सेकंड हो जाएगा परिमाणात्मक विधि। अब देखो, गुणात्मक विधि दो प्रकार के होती हैं और परिमाणात्मक विधि दो प्रकार से होती हैं। पहला है, देखो गुणात्मक विधि में पहला हो जाएगा समान श्रेणी विभाजन की विधि, सिंपल रेटिंग मेथड हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कार्य वर्गीकरण विधि, जॉब क्लासिफिकेशन मेथड। उसके बाद परिमाणात्मक विधि में पहला घटक तुलना विधि, फैक्टर कंपैरिजन मेथड। उसके बाद दूसरा हो जाएगा बिंदु तुलना विधि, पॉइंट कंपैरिजन मेथड। ठीक है, अब देखो गुणात्मक विधि में आते हैं। पहला सामान्य श्रेणी विभाजन विधि, ये क्या होता है इसके बारे में। अब देखो, समान श्रेणी विभाजन विधि में जो है, इसका मूल्यांकन किसी विश्लेषणकर्ता के द्वारा या किसी समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक, समान श्रेणी विभाजन विधि में क्या करते हैं, जितने भी कृत्य होते हैं, कृत्य माने कार्य होते हैं, उनको उनकी उपयोगिता के अनुसार या महत्व के अनुसार क्या करते हैं, श्रेणीबद्ध कर लेते हैं। श्रेणीबद्ध करने के बाद जो है समय निम्न बातें ध्यान में रखना चाहिए। पहला हो जाएगा कार्य की मात्रा, और दूसरा नंबर पे हो जाएगा कार्य की कठिनाई क्या है, और तीसरा हो जाएगा कार्य की निरसता। ठीक है, और चौथा हो जाएगा कार्य के उत्तरदायित्व। 5 नंबर हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा कार्य का पर्यवेक्षण हो जाएगा, और 6 नंबर हो जाएगा कार्य करने हेतु ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता। अभी किसी भी कार्य को करने के लिए ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। और उसके बाद में 7 नंबर हो जाएगा कार्य की दशा। ये जो है श्रेणीबद्ध करते, ये बातें जो है मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। अब दूसरा देखो करते हैं कार्य वर्गीकरण विधि मेथड। अब देखो, कार्य वर्गीकरण विधि क्यों लाया गया, तो इसको इसलिए लाया गया कि जो समान श्रेणी विभाजन की कमियां थी, दोष और कमियों को दूर करने के लिए जो है इस विधि को लाया गया कि इसकी जो कमी थी और दोष उसको दूर किया जाए, इसलिए इस विधि को लाया गया। अब इस विधि में होता क्या है, जो है सबसे पहले इसके अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं उनका विवरण लिखा जाता है। पार्टिकुलर जो है तैयार कर लिया जाता है, पार्टिकुलर तैयार कर लेते हैं। पार्टिकुलर तैयार करने के बाद में क्या करते हैं, ये बता दिया जाता है कि अमुक कार्य को करने में कितने व्यक्ति लगे हैं। ठीक है, इस कार्य को करने के लिए कितने व्यक्ति लगे हैं, ये इसके माध्यम से पता चल जाता है। और इसके लिए क्या होता है, एक समिति बनाई जाती है। ठीक है, इसके लिए एक समिति बनाया जाता है। समिति जो है बनाने के बाद में करती है, समिति बनाने के बाद देखो समिति क्या करती है, प्रत्येक कार्य के लिए, ठीक है, प्रत्येक कार्य का विश्लेषण करती है। विश्लेषण करने के बाद में एक वर्ग बनाती है, और वर्ग के आधार पर क्या करते हैं, मजदूरी और वेतन दिया जाता है। उसके बाद में एक वर्ग में आने वाले जितने मजदूर होते हैं उनको मजदूरी दे दी जाती है। विधि दो प्रकार के होते हैं तो बता दिए हैं, घटक तुलना विधि। अब इसमें घटक तुलना विधि मतलब फैक्टर कंपैरिजन मेथड। इसमें क्या होता है, घटक तुलना विधि के अनुसार क्या होते हैं कि सबसे पहले घटक के अनुसार विभिन्न कार्यों को श्रेणीबद्ध कर लिया जाता है। घटक तुलना विधि के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं उनको एक श्रेणी के अनुसार क्या करते हैं, श्रेणीबद्ध कर लेते हैं। और श्रेणीबद्ध करने के बाद इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में जो है प्रत्येक घटक को अंक देने के बजाय जो है उसे मौद्रिक मूल्य प्रदान किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, प्रत्येक घटक को अंक देने के बजाय क्या करते हैं, मौद्रिक मूल्य प्रदान किया जाता है। जितने भी कार्य होते हैं, कार्यों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद, जितने भी कार्य होते हैं उसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। विस्तृत अध्ययन करने के बाद जो है प्रत्येक कार्यों का अन्य कार्यों के साथ जो है तुलना करते हैं। जितने भी कार्य होते हैं उसका अन्य कार्यों के साथ तुलना करते हैं। तो तुलना विधि में क्या होता है, पॉइंट कंपैरिजन मेथड। पॉइंट कंपैरिजन मेथड में जो है इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक कार्य के लिए कुछ अंक तय कर लिए जाते हैं। मान लिया है इस विधि के अंतर्गत कुछ अंक तय कर लिए जाते हैं। कार्य के उत्तरदायित्व, ठीक है, जितने भी इस अंक के चतुर प्रयास होते हैं उसके उत्तरदायित्व तथा कार्य की दशाओं के लिए दिए जाते हैं। जो भी इसके कार्य होते हैं उनके दशाओं के लिए अंक दिए जाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक मैनुअल तैयार किया जाता है। इसके लिए एक मैनुअल को बनाते हैं
में उन सभी बातों का उल्लेख होता है, ठीक है, जिनके लिए कृत्य का मूल्यांकन करना है। उन सभी बातों का उल्लेख करते हैं मैनुअल में, जो है सभी बातों को लिखा जाता है जिसके लिए क्या करना है, मूल्यांकन करना है। इसमें विभिन्न जितने भी कृत्य तत्व होते हैं उनका वर्णन होता है, ठीक है, जितने भी कृत्य तत्व होते हैं उन सभी बातों का वर्णन होता है, जिसके आधार पर क्या होते हैं, प्रत्येक तत्व का मूल्यांकन करना है या मूल्यांकन किया जाता है। सभी तत्वों का वर्णन करते हैं मैनुअल में, उसके बाद में क्या करते हैं, उन सभी तत्वों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। ये हमारे हो गए कार्य मूल्यांकन की विधियाँ।